हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे इस वीडियो में आपकी जो आरआरबी ग्रुप डी को लेकर के जो एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। तो सभी विद्यार्थी एक चीज़ से चिंतित बहुत हैं कि अब हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए जिससे हमारा एक अच्छा स्कोर बन सके, क्योंकि हमारे पास यानी क्या है, समय कम है और हमारा एक अच्छा स्कोर बन सके। तो इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। तो आपको यानी शुरू से लेकर के एंड तक ये वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें प्रत्येक यानी जानकारी दी गई है, जिसमें आपकी ये भी बताया गया है क्या क्या सिलेबस आएगा आपका। उसके अलावा आपको यानी किस तरह से पढ़ना होगा, क्या क्या यानी आपको यानी चीज़ें पढ़नी होगी। तो सभी यानी जानकारी आप इसको इस वीडियो में मिलेगी। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक ज़रूर देखें। और आपको बता दें कि आपकी एग्ज़ाम जो डेट है वो 17 नवंबर से आपके एग्ज़ाम शुरू होंगे और दिसंबर एंड तक चलेंगे। कहाँ तक चलेंगे, यानी दिसंबर एंड तक आपकी ये एग्ज़ाम चलेंगे। तो आप और आपको ये भी बताएंगे कि इसमें मतलब क्या कितने प्रश्न किस सब्जेक्ट से आते हैं और कितने प्रश्न किस सब्जेक्ट से, और कितने नंबर का आपका ये पेपर होगा और कितना आपको टाइम मिलेगा, और नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है। यदि होती है तो कितने नंबर की होती है, तो वो सभी यानी जानकारी आपको मिलेगी। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक ज़रूर देखें। और यदि आपने अभी तक अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी की लगातार वीडियो मिलती रहेगी। कर लेते हैं मेन पॉइंट। रेलवे ग्रुप डी का जो CVT 1 है उसमें आपके सामान्य विज्ञान 25 प्रश्न और 25 नंबर के होंगे। अंकशास्त्र 25 प्रश्न 25 नंबर के होंगे। सामान्य बुद्धि एवं तर्क 30 प्रश्न 30 नंबर के होंगे। सामान्य जागरूकता और समसामयिकी 20 प्रश्न 20 नंबर के होंगे। कुल 100 प्रश्न होंगे, 100 नंबर के होंगे। जो आपको टाइम मिलेगा वो मिलेगा आपको 90 मिनट। कितना, 90 मिनट। और दिव्यांग अभ्यर्थियों को 120 मिनट टाइम मिलेगा। कितना मिलेगा, 120 मिनट टाइम मिलेगा दिव्यांग अभ्यर्थियों को। 90 मिनट टाइम मिलेगा आपका यानी नॉर्मल अभ्यर्थियों को। अब जैसे बात कर लेते हैं गणित। तो आपके जो विषय है वो कौन कौन से आ रहे हैं, तो उसके बारे में बात कर लें। तो गणित में आपके अनुपात समानुपात से प्रश्न पूछे जाएंगे, दशमलव भिन्न से, वर्गमूल से, LCM और HCF से, पाइप और टंकी से। उसके अलावा आपके कैलेंडर और घड़ी से, समय और दूरी से, समय और कार्य से, लाभ और हानि से, ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से, क्षेत्रमिति से, बीजगणित से, और ज्यामिति और त्रिकोणमिति से, और प्रारंभिक सांख्यिकी से, और संख्या पद्धति से, और आयु और गणना से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। किसमें, जो आपका ये ये जो आपका रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होगा इसमें आपकी इससे यानी टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। किसमें, आपके गणित में। किसमें, गणित में, जिसमें आपके किसी से एक प्रश्न, किसी टॉपिक से 2 प्रश्न, किसी से 3 प्रश्न, इस तरह से प्रत्येक टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए इन टॉपिकों को अच्छे से तैयार कर लें। उसके बाद बात कर लें सामान्य बुद्धिमत्ता और तार्किक यानी तर्क शक्ति और अनुमान, सिलोजिज्म, जंबलिंग, दिशा, सदृशता, निष्कर्ष और निर्णय लेना, कोडिंग और डिकोडिंग, गणितीय क्रियाएं, वर्गीकरण, संबंध, डेटा इंटरप्रिटेशन और पर्याप्तता, वैनारिक, वर्णानुक्रम, संख्याओं की श्रृंखला, समानता और भिन्नता, तथा विश्लेषण, तर्क शक्ति। ये सभी आपके क्या है, इन टॉपिकों से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। किसमें, तो आपके सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें प्रत्येक से 1 से 2 इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। किस तरह से, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, अलग अलग जैसे टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप इन टॉपिकों को अच्छे से कर लें, क्योंकि इन्हीं टॉपिक से आपके ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपकी ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात कर लेते हैं आपकी करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आपके और करंट अफेयर्स के साथ साथ यानी आपकी सामान्य ज्ञान, क्या, सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स से क्या क्या टॉपिक हैं आपके, तो भारत का इतिहास एवं स्वतंत्रता संग्राम, उसके बाद सामान्य वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान, उसके बाद भारत और विश्व प्रसिद्ध हस्तियाँ, उसके बाद भारत अर्थव्यवस्था, प्रमुख सरकारी कार्यक्रम, उसके बाद भारत की कला और संस्कृति, उसके अलावा भारत और विश्व से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दे, उसके बाद कंप्यूटर और उसके अनुप्रयोग की मूल बातें, उसके बाद भारतीय साहित्य, उसके बाद भारत के स्मारक और स्थान, उसके बाद क्रीड़ा और खेल, सामान्य संक्षिप्त सार, और उसके अलावा भारत में परिवहन प्रणाली,
उसके बाद संयुक्त राष्ट्र एवं अन्य विश्व संगठन, उसके बाद भारत और विश्व का भौतिक, उसके बाद सामाजिक और आर्थिक भूगोल, उसके बाद भारतीय राजनीतिक एवं शासन, उसके अलावा भारत के अंतरिक्ष और परमाणु कार्यक्रम, और उसके अलावा भारत के सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र। इनसे आपके करंट अफेयर सामान्य ज्ञान के प्रश्न आपके आएंगे, जिसमें आपके जो अभी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होगा उसमें। और आपको बता दें कि आपके जो रेलवे ये ग्रुप डी है, किसका, आपका जो रेलवे ग्रुप डी है, रेलवे ग्रुप डी में आपके जो रेलवे ग्रुप डी का ये एग्ज़ाम है, इसकी तैयारी अपने इसी यूट्यूब चैनल पर हर क्लासेस 24 पर लगातार कराई जा रही है। तो आप लगातार अपने इसी यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि यदि आप जुड़े रहेंगे तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे स्तर की हो जाएगी जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक। यदि आप समय नहीं देंगे तो तैयारी भी इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी, क्योंकि समय बहुत कम है। ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 65 दिन के आसपास है। कितने, 65 दिन के आसपास आपके पास समय है, और इन 65 दिनों में आपको एक तैयारी अच्छे लेवल की करनी है। तो आपको लगातार अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहना होगा, क्योंकि यदि आप जुड़े रहेंगे तभी आपकी तैयारी एक अच्छे लेवल की हो पाएगी। अब बात कर लेते हैं सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में क्या क्या टॉपिक हैं, तो आपकी गति और उसके नियम, उसका प्रकाश परावर्तन अपवर्तन, कार्बन और उसके यौगिक, उसका कोश का संरचना कार्य, उसका विद्युत चुंबकत्व, उसका पारिस्थितिकी तंत्र और खाद्य श्रृंखला, उसका मानव शरीर रचना और विज्ञान, शारीरिक विज्ञान, उसका रोग उनके कारण, अम्ल और क्षार और लवण, पर्यावरण रसायन विज्ञान, साधारण मशीन, आवर्त सारणी, आवर्तता, वनस्पति और पशु विज्ञान, उसका अनुवांशिकी और विकास, पदार्थ और उसके गुण, आकर्षण शक्ति, उसका कार्य और ऊर्जा शक्ति, पौधों और जानवरों में प्रजनन, आवाज़, रोजमर्रों के रसायन विज्ञान और साबुन, डिटर्जेंट आदि, पौधे और जानवरों में पोषण, इकाइयों और माप, उसके बाद परमाणु संरचना, उसका रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, उसके बाद जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग, उसके बाद धातु और अधातु। ये किसके टॉपिक हैं, तो आपके सामान्य ज्ञान की, ये यानी सामान्य विज्ञान के टॉपिक हैं। इनसे आपके सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे। किसके प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपके सामान्य विज्ञान के इन्हीं टॉपिकों से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता दें कि आपके बायोलॉजी से, किससे, बायोलॉजी से करीब आपके जो प्रश्न बनेंगे वो कम से कम 8 से 10 प्रश्न बनेंगे। कितने, 8 से 10 प्रश्न आपके बायोलॉजी से बनेंगे। उसके अलावा आपके जो केमिस्ट्री से जो आपके प्रश्न बनेंगे, वो करीब जो प्रश्न बनेंगे वो आपके बनेंगे 6 से 7 प्रश्न। किसने, 6 से 7 प्रश्न। उसके अलावा फिजिक्स से जो आपके प्रश्न बन सकते हैं वो आपके करीब बन सकते हैं, वो आपके बन सकते हैं 7 से 9 प्रश्न। कितने, 7 से 9 प्रश्न बनने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए कितना किस सब्जेक्ट को आप टाइम दें, जिससे आपका एक अच्छा लेवल हो पाए। जो आपके पास जो ये 65 दिन के आसपास समय का यानी समय बचा है, तो उसके लिए कितना पढ़ना पड़ेगा। तो आपके रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए आपको कम से कम 3 घंटे के आसपास समय देना होगा। मैथ के लिए 3 घंटे प्रतिदिन, उसके बाद साइंस को 2 घंटे, जीके को 2 घंटे और 1 घंटे आपको रिवीजन करना होगा। कितना, ये आपको इतना टाइम देना होगा, तभी आपका एक अच्छा स्कोर बन पाएगा। क्योंकि अभी क्या है, आपके पास समय कम है, समय को यानी देखते हुए थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। क्योंकि यदि समय यही आपका यदि यानी ज़्यादा होता, कम नहीं होता, तो आपके पास यानी थोड़ा कम समय देते फिर भी चल जाता। लेकिन अभी आपको थोड़ा ज़्यादा समय देना पड़ेगा, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो पाए। जिसमें आपके करीब जैसे 2 घंटे आपका कॉन्सेप्ट आपको रीजनिंग का करना पड़ेगा और 1 घंटे आपके PYQ। उसके अलावा मैथ में आपके 2 घंटे कॉन्सेप्ट और 1 घंटे PYQ। और आपको बता दें कि जो आपके साइंस और जीके ये सभी के PYQ आपके अपने YouTube चैनल पर लगातार कराए जा रहे हैं। तो आज आप अभी और तुरंत जुड़ें और अपने इस YouTube चैनल से लगातार अपने ये प्रश्न को करते रहें। और साथ के साथ आपको बता दें कि प्रत्येक सब्जेक्ट को प्रॉपर टॉपिक वाइज और अच्छे से समझाया जाएगा, जिससे आपका एक भी प्रश्न छूटे नहीं और आपके सभी प्रश्न अच्छे से हो पाए और एक अच्छा आपका स्कोर बन पाए। अब बात कर लेते हैं टाइम टेबल। आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए जब जो आपका एक अच्छा स्कोर बन सके। सुबह 6 से 8 बजे तक आप करंट अफेयर और कॉन्सेप्ट PYQ करनी चाहिए। उसके बाद 9 से 11 आपको रीजनिंग, उसके बाद 12 से 2 बजे तक आपकी साइंस कॉन्सेप्ट PYQ, उसके बाद 4 से 6 PM तक मैथ, उसके बाद 7 से
8 PM तक आपकी रीजनिंग और 8 से 9 तक आपका मैथ और 9 से 10 आपका रिवीजन, ये आपका समय है। इससे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे लेवल की हो सकती है यदि आपने इस समय को अच्छे से फॉलो कर लिया। तो आपको यदि ये वीडियो अपने यानी काफ़ी अच्छी लगी हो और आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और यदि आपको कोई भी जानकारी इस यानी अपनी रेलवे ग्रुप डी से संबंधित लेनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट बात है वो आपकी ये है कि आपको अपने इस YouTube चैनल से लगातार जुड़े रहना होगा, क्योंकि आपके 17 नवंबर से आपके पेपर शुरू हो रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के। और जब 17 नवंबर से आपके पेपर शुरू हो रहे हैं तो करीब आपके पास 65 दिन के आसपास का समय है। इन्हीं 65 दिनों में आपको अपना एक अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अभी एक अच्छे यानी तरीके से तैयारी भी नहीं शुरू की है। तो वो आज और अभी अपने इस YouTube चैनल से जुड़ें और अपनी तैयारी अच्छे से शुरू करें, क्योंकि अभी आपके पास समय है और अभी आप यदि समय अच्छे से देंगे तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। और यदि अभी भी आप समय नहीं देंगे तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाएगी। इसीलिए आप यानी अभी और तुरंत अपने YouTube चैनल से जुड़ें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी अभ्यर्थियों को इस जानकारी के बारे में पता चल सके। क्योंकि ज़्यादातर अभ्यर्थी वो इसी चीज़ से परेशान है कि हमारा 17 नवंबर को एग्ज़ाम होना है और हमारी तैयारी अभी अच्छे से शुरू यानी की नहीं है, तो कैसे हमारा यानी एग्ज़ाम निकलेगा। तो आपको ये सभी जानकारी दी है, इससे आपका एग्ज़ाम निकलेगा। और अभी और तुरंत आप अपने इस YouTube चैनल से जुड़ जाएं और जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक लगातार जुड़े रहें, तभी आपका एक अच्छा रिजल्ट आ पाएगा, अन्यथा नहीं आ पाएगा। क्योंकि इतना सरल नहीं है, क्योंकि जब तक आपको सही और सटीक जानकारी नहीं दी जाएगी प्रत्येक सब्जेक्ट से संबंधित, तब तक आपका एक अच्छा स्कोर नहीं बन पाएगा। क्योंकि पढ़ने को बहुत है लेकिन समय कम है। यदि आपका समय कम है और पढ़ना बहुत ज़्यादा है तो वो जब भी आपका ये हो सकता है जब आप एक सही और सटीक जानकारी पढ़ेंगे जो आपके पेपर में आने की संभावना रहे। तो अपने इस YouTube चैनल पर ये जानकारी आपको लगातार यानी दी जाएगी, जिससे आपका यानी कम समय में ज़्यादा चीज़ें समझ पाएँ और आपका एक अच्छा स्कोर बन पाए। इसलिए लगातार अपने इस YouTube चैनल से जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपकी सभी यानी चीज़ें क्लियर हुई हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।